नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे पाठ 4 की जो दूसरा सवैया है उसकी सह प्रसंग व्याख्या। तो प्रसंग व्याख्या पढ़ने से पहले सब लाभ ले लेते हैं। धा यानी रूप या प्रेम की धारा, धा यानी जोड़कर, दस यानी प्रवेश कर गई है, घुस गई है। निराधार यानी निराश्रित, ऐसा बेसहारा, बिना किसी आधार के। हव यानी होकर, जा यानी जाकर, फंस यानी फंस गई है। उक्सी ने, उक्सी का अर्थ बाहर नहीं निकल सकी है। अबेरी, अबेरी यानी देर तक। री यानी हे सकी। अंगड़ाई यानी अंगड़ाई, गिरी यानी गिर गई है। गहरी यानी गहराई में, गई यानी पकड़े जाने पर भी। फेरे फ्री, फिर से पकड़ में ना सकी है। ओ घिरी यानी ओ घिरी का अर्थ है पानी के चक्कर में भंवर में गिरी नहीं, गिर नहीं सकी, वश में नहीं हो सकी। बस यानी वश। रस यानी प्रेम रस। लाल यानी श्री कृष्ण। चिते यानी देखकर। बही चेरी यानी दासी हो गई है। बेगी ही यानी शीघ्र ही। बूढ़ी गई यानी डूब गई है। पखियां यानी छोटे छोटे पंख। मधु यानी शहद, मधु का अर्थ होता है शहद। भाई यानी हो गई है। तो ये थे इसके शब्द। प्रसंग क्या कहता है कि प्रस्तुत पद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा लिखित काव्यांश से लिया गया है, जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध हुई किसी गोपी की दशा का क्या किया है, वर्णन किया है इस सवैया छंद में। इस सवैया छंद में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, श्री कृष्ण की सुंदरता पर कोई गोपी मुग्ध हो जाती है, मुग्ध होने पर उसकी जो दशा होती है उसका क्या किया है, वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। धार के धाई दसी निर्धार हवे जाय फसी उक्सी न अबेरी। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी आंखें, मेरी ये आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में दौड़कर बिना किसी आधार के ही जाकर क्या कर गई है, जाकर प्रवेश कर गई है, घुस गई है, फंस गई है। निकाले जाने पर भी नहीं निकल रही है, देर तक डूबी रही है। री अंगड़ाई, गिरी गहरी, कि हे सखी ये अंगड़ाई लेकर गहराई में गिर गई है। पकड़े जाने पर भी पकड़ में नहीं आई है। फेरे फिरी, फेरे जाने पर भी, लौटाने पर भी नहीं लौटी है। ओ गिरी में गिरी, गहरे जाने पर भी पकड़ में नहीं आई है। कवि कछु देव कछु अपनो बस नारस लालच, लाल चिते बड़ी चेरी। कवि देव कहते हैं कि गोपियां कहती है कि मेरे तो कुछ भी वश में नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की लालची हो गई है, रूप सौंदर्य को देखकर उनकी दासी हो गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, मेरी ये आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में क्या कर गई है, पखियां रूप सौंदर्य की धारा में क्या कर गई है, डूब गई है। अखियां मधु की मक्खियां बनी गई, जैसे मधुमक्खियों के पंख शहद में डूब जाने पर वह बाहर नहीं निकल पाती है, ऐसे ही मेरी भी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में क्या कर गई है, फंस गई है और निकल नहीं पा रही है। कि मेरी आंखों की दशा भी मधुमक्खी के पंखों की तरह हो गई है। जैसे मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं तो वह निकलने में असमर्थ होती है, तो मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में क्या कर गई है, डूब गई है, और वो भी निकलने में, बाहर निकलने में क्या हो गई है, असमर्थ हो गई है। तो ये थी इसकी व्याख्या। विशेष क्या कहता है कि ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा अगर बात करें तो ब्रजभाषा का प्रयोग है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। गेता का गुण विद्वान है। इसमें तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द भी आए हैं, तद्भव शब्द भी आए हैं। संयोग वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस का है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। प्रथम दो पंक्तियों में, पहली दूसरी पंक्ति में
धार धार ध ध, है ना, ए ग ग फ फ घ घ, वर्ण के आवर्तियों निश्चय क्या है, अनुप्रास अलंकार है।